हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन की, उससे ही रिलेटेड आज कुछ और इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखते हैं। हर एग्जाम्पल में एक से दो बात नई सीखनी है हमें बेटा। लो प्यारे बच्चों, आज का एग्जाम्पल नंबर 1 आप नोट करेंगे बेटा, और ये एग्जाम्पल आपने करना है जैसा मैंने कल कराया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दूंगा आपको। खड़ा हो जाओ, बाहर चला जाओ, इसको भी ले जाओ, बातें कर लियो बाहर आके। चलो चलो जी बेटा, फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो जी, सामने देखना जरा। लो, अब आपने कर लिया, जितना टाइम लगाना था मेरे से सीख लो बेटा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। गिनती की 6 आइटम है बेटा, और आपको बोला गया था कि एक ही चीज है जिसमें सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट आती है। इससे क्लियर कट क्या बोलूं भाई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है दिस दिस दिस, यानी कि बेटा 1,10,000 रुपये। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,10,000 रुपये रिसीव हुए हैं। रिसीट एंड पेमेंट में बेटा 1,10,000 रुपये दिए हुए हैं, तो बेटा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप लिखोगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 1,10,000। ये किसका गलत है? 1,10,000 कौन नहीं लिख पाया? अब मुझे पता है आधे का गलत होगा ये, क्योंकि मैंने टोटल नहीं दिया, इन्होंने ये भी 1,00,000 ही उतारा होगा कईयों ने। तो सच बताओ, ये किसी का गलत हुआ क्या? ये ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद बोला था बेटा एक चीज जिसके ऊपर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एडजस्टमेंट हो सकती है, वो ये है क्लोजिंग एडवांसेस। और बेटा आपको मैंने ऐसे ही कल बताया था कि इसके बाद मैं क्लोजिंग एडवांसेस को सबसे पहले लिखूंगा।
और एडवांसेस बेटा ओपनिंग यहाँ जाते हैं, क्लोजिंग यहाँ पर जाते हैं बेटा। अमाउंटेड टू ₹6500। कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन रीड करना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19 वाज 6000। 2018-19 में लोगों से सब्सक्रिप्शन लेना था 6,000 रुपये बेटा, जिसमें से इस साल 3500 रुपये आ भी गए हैं। लेना तो मैंने 6,000 था ना बेटा, मेरे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा 6,000 रुपये, और बेटा इस साल में 3500 आ भी गए हैं, यानी कि अभी भी 2500 लेने हैं 2018-19 के। ठीक है ना जी? चलो जी आगे बढ़ना बेटा। आपको बोलता है 2019-20 के आउटस्टैंडिंग 4,000 है बेटा, इस साल के 2500 रहते हैं, इस साल के 4,000 रहते हैं, तो बेटा निकल गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा मैंने 2018-19 के अभी भी 2500 रुपये लोगों से लेने हैं, और 2019-20 के मैंने पैसे लेने हैं लोगों से 4,000 रुपये, 6500 लेने हैं भाई टोटल। ठीक है ना? और मेरे को ओपनिंग एडवांसेस भी दिए हैं 4500 के। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500। सर कितनी को देर लगी होगी मुझे क्वेश्चन करने में, और है क्या इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक चीज पे सोचना होता है, वो ये है बेटा, उसके अलावा तो मैंने कहीं सोचा ही नहीं। डायरेक्ट फिगर दी हुई है, चिपका दिया, कुछ करा भी है? ओके बात निकल जाएगा बेटा। बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा इधर देखना सामने मेरी तरफ, अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं और मैं बोल दूं बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 20 वाज 4000, तो आंसर पे क्या फर्क पड़ जाएगा? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रह जाएंगे? 4,000, क्योंकि जब मैंने बोला 31 मार्च 2020 को मैंने लोगों से 4,000 लेने हैं, तो बेटा जब मैंने एक स्पेसिफाइड डेट दे दी कि 31 मार्च को लेने ही 4,000 है, तो उसमें बेटा पिछले सारे साल आ गए, चाहे किसी भी साल का था, बस अब 4,000 लेने हैं लोगों से। तो बेटा अगर मैंने सिर्फ 4,000 लेने हैं और मुझे पता है कि ये 2500 है, तो बेटा यानी कि इस साल के 1500 रुपये नहीं आ पाए होंगे। ठीक है ना जी? और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो फिगर जानी है वो थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगी। ओके बात, कल यही तो बात की थी। चलो आज थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं बेटा, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं नए तरीके के। ठीक है जी? चलो आप फटाफट से मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 2 नोट डाउन करेंगे, और अटेम्प्ट आप नहीं करना है। और मैं ये बता रहा हूं, अगर आप 1% भी इंटेलिजेंट है ना, तो ये एग्जाम्पल आपसे खुद से हो जाएगा, बाकी आपको पता। लो प्यारे बच्चों, मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2। चलो जी फटाफट से कैलकुलेट करके दो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना दिखाना चाहिए। लो बेटा सामने देखना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सब सामने देखो मेरी तरफ। बेटा आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही शुरुआत की थी मैंने। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड, एडवांसेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड। एक नई चीज दे दी बस, कहता है आज तक
आज तक 2018-19 के 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। पहली बात, अगर इसका कुछ होना हो, मुझे नहीं पता होना है कि नहीं होना है, पर आपको रीड भी तो करना आना चाहिए ना, इसका इंपैक्ट हो क्या सकता है। मैं बोलता हूं अगर इसका कुछ होना हो तो होगा कहां पर। 6 आइटम है, कहां दिखाऊंगा इसको। कहता है आज तक लेने आइए, यानी कि क्लोजिंग एडवांसेस, सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। और मैंने आपको शुरू से बोला है पेज एक ही जगह पर होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में पेज होता है। यानी कि अगर मेरे को जब यहां क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करूं तभी सोचूं ना, उससे पहले क्या सोचने की जरूरत है। पहले आप ये तो बताओ, कुछ सोचने की जरूरत है? नहीं सोचना है ना, तो बेटा जब रिकॉर्ड करूंगा तब सोचेंगे। अगर आप ये 4 फिगर भी नहीं लिख पाए ना तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अगर आपने 4 एग्जाम्पल में मुझसे ये नहीं सीखा ना कि मैं सिर्फ एक ही जगह पर रुकता हूं और सोचता हूं, तो बेटा आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा सब्सक्रिप्शन का। हाँ जी, अब बोलो क्यों आना चाहिए। उसने बोला 31 मार्च 19 को 6,000 लेने हैं लोगों से, और मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है 19-20। कहता है अब भी 3,000 रुपए लोगों से लेने रह गए, यानी कि 19-20 में 3,000 रुपए आए होंगे, और अगर 3,000 आए होंगे तो बेटा 6 लाख में इंक्लूडेड होंगे वो। मुझे सोचना ही नहीं, मैं क्यों सोचूं, उसने मेरे को बता नहीं रखा 31 मार्च 19 को 6,000 लेने हैं, तो 3,000 और जोड़ कर 9,000 कर दो। तब भी नहीं, क्यों, मैं ओपनिंग में तो कुछ करता ही ना, अगर उसने मुझे दिया ही है ओपनिंग में इतना आउटस्टैंडिंग है तो क्या भाई। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। मेरा करंट पीरियड है 2019-20। उसने बोला इस साल में 6 लाख रिसीव हुए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 6 लाख। उसने बोला 31 मार्च 19 को आपने लोगों से 6,000 रुपए लेने हैं जी। मेरा जब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 19, तो बेटा मैंने लोगों से 6,000 रुपए लेने थे पिछले साल के। ठीक है जी, लेने थे, ठीक है। कहता है 31 मार्च 20 को लोगों से आपने 10,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओपनिंग एडवांसेस देता है, क्लोजिंग एडवांसेस देता है। भाई मेरे साल के अकॉर्डिंग देखो, उसने कहा 2018-19 के अभी भी 3,000 लेने रह गए। जब मैं 1 अप्रैल 19 को साल शुरू किया था तो मैंने 6,000 रुपए लेने थे, और बेटा अभी भी कह रहा है वो अभी भी 3,000 लेने रह गए। यानी कि बेटा मेरे इस पूरे साल में इन 6 में से 3 आ गए होंगे, तभी तो 3 रह गए ना लेने। और जब 3 आ गए होंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इन 6 लाख में दिखा दिए होंगे ना मैंने। सिंपल सी बात यह है। और अगर देखो, अगर रीड किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, रीड नहीं भी किया जा रहा तब भी भाई कुछ करना ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर सोच रहे हैं। उसने कहा 18-19 के अभी भी 3,000 रह गए हैं लोगों से लेने, अभी भी रह गए हैं, साल खत्म होते होते भी रह गए हैं, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अब सामने देखना जरा, सब सामने देखो। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, हाँ जी। ओपनिंग एडवांसेस ब्रॉट डाउन कर दिए, कितने हैं 3,000। बेटा क्लोजिंग एडवांसेस, इस पे तो शायद ही कभी कोई एडजस्टमेंट आपको देखने को मिले, हाँ जी, ये भी ब्रॉट डाउन कर दिया। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 6 लाख, ये भी लिख दिए। अब रही बात, सिर्फ एक जगह पर आकर आपको सोचना पड़ेगा, और फंस आप तब भी नहीं सकते। सर इधर देखना मेरी तरफ, 2018-19 के अभी भी 3,000 लेने बाकी हैं, और अब ये सोच लो 3,000 लेने बाकी है ना। 2018-19 के 3,000 लेने बाकी हैं। 2019-20 के कितने लेने बाकी हैं? इसने 2019-20 नहीं दिया, इसने बोला 31 मार्च को आपने लोगों से 10,000 लेने हैं। तो बेटा क्या कोई साल की बात रह गई? जब मैंने 10,000 लेने हैं बेटा, तो पिछले सारे मिलाकर 10,000 लेने हैं। और बेटा जब 10,000 लेने हैं तो 10,000 मैंने बाहर लिख दिया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 7,000। सर मैंने करा क्या? पिछले से कैसे डिफरेंट था, बस ये बताओ, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्या था? कुछ भी नहीं। आपको यही तो समझ नहीं आता पूरी जिंदगी भर। आप क्वेश्चन को जब भी बनाओगे आप मुश्किल बनाओगे, पेपर मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं पूछ सकता। अब देख लो, एक बच्चे का आंसर है, आप 28 की स्ट्रेंथ बैठे हो, आज 27 ने गलत करा। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में, मुझे समझाओ तो सही। गलती हो कहां सकती थी? सिर्फ एक जगह तुम्हें सोचना होता है, मैं बोल रहा हूं बाकी किसी जगह सोचना भी नहीं था, तुम 4 चीजें भी ठीक नहीं लिख पाते। और एक जगह सोचने में क्या है, कुछ अनोखा थोड़ी किया मैंने, अभी बताकर हटा था, कल भी इसका मतलब समझाया था, अभी भी समझाया। ठीक है ना जी, बढ़े अब आगे करें नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो इसको नोट डाउन करो, मैं बताता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
आप सॉल्यूशन नोट डाउन करो, मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। एग्जांपल नंबर 3, और अब लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा। चलो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ, आप फटाफट से एग्जांपल नोट करना शुरू करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, पहली ट्राई आपकी है। चलो जी बेटा, फटाफट से ट्राई आप कर रहे हैं। लो प्यारे बच्चों, समझना जरा इसे, ये क्वेश्चन का टाइप क्या है बेटा और क्या बोलता है ये। बेटा कहता है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी सुन लो बेटा, अभी तक पिछले सारे क्वेश्चन में सबसे पहली आइटम में यही देता था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस बार आपको कैलकुलेट करना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना गया। और मैंने क्या कहा था बेटा, हर बार यही होता है। क्वेश्चन क्या करता है बेटा, 6 चीजें हैं बेटा, 6 में से कोई 5 दे देगा, छठी निकलवा लेगा। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही बदलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभी सुनते रहेंगे बेटा, लो 1 मिनट मेरी बात सुन लो, शायद ये बहुत काम की बात होगी, बाद में फंस जाओगे। बेटा ये 4 चीजों में कोई एडजस्टमेंट मैंने दी नहीं है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी, डायरेक्ट चिपकाना है बेटा। ये क्या चीज होती है बाबू, देखो कहता है एक एनपीओ है जिसके 6000 मेंबर है और एनुअल सब्सक्रिप्शन बेटा 100 रुपए है। बाबू एक बात समझने की कोशिश करो, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं तो मैं सबसे पहली बात रेवेन्यू आइटम दिखाता हूं, दूसरे काम की बात मैं इसी 12 महीने का खर्चा, इसी 12 महीने की इनकम दिखाने में विश्वास रखता हूं। यही 12 महीने का खर्चा इनकम दिखाता हूं ना। अगर मेरे मेंबर 6000 हैं और सबसे मैंने 100 रुपए लेने हैं, तो इस साल के मुझे 6 लाख लेने हैं ना, विदाउट एनी सोच आपकी, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 6 लाख रुपए आने चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कहता मेरे मेंबर 6000 हैं, 100 रुपए एक मेंबर से मुझे लेने हैं और अभी भी 6000 रुपए ड्यू रह गए, या ऐसे देता रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाता 5,94,000 और लिखता सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर 6,000, इस साल के अभी भी 6000 आउटस्टैंडिंग रह गए, तो आप अकाउंट पता है कैसे बनाते, ये देखो सामने देखना जरा मेरी तरफ। अगर मैं कह देता कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 5,94,000 आए हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 6000 रुपए, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किधर आते हैं, इसी तरफ आते हैं, लिख देता क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6000, क्या आ जाता बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर आ जाती कि 6 लाख रुपए लेने चाहिए थे। अगर मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूं बेटा, ये 6 लाख का क्या मतलब है बेटा, इस पूरे साल में हर मेंबर को मुझे कितने रुपए देने थे मैं वो दिखा रहा हूं, इस 12 महीने की इनकम दिखा रहा हूं। अब देखो बेटा, अगर उसने आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर बता दिए
और ये बता दिया कि हर मेंबर से आप कितने रुपए लेते हो साल के, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा 6 लाख जाने हैं, सारी एडजस्टमेंट के बाद 6 लाख रुपए जाएंगे जाएंगे। 6 लाख रुपए क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बस बचा ही क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा, ओपनिंग एडवांसेस ये रहे, क्लोजिंग एडवांसेस ये रहे। क्या क्वेश्चन था ये? आ गया रिसीट एंड पेमेंट बैलेंसिंग फिगर। क्या किया मैंने, 1 सेकंड में सॉल्यूशन है इसका, कर लोगे? इतनी बात, बढ़े आगे और बढ़ाएं लेवल। चलो, अरे थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए, क्या है क्वेश्चन, कुछ है क्या? चलो अब लेवल बढ़ाते हैं। लो प्यारे बच्चों, लिखो जी, नया इलस्ट्रेशन, नया एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। पूरा क्वेश्चन देख लेना, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए इसमें। चलो प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर आना चाहिए इसका। हमारे साथ एक ही दिक्कत है, सामने देखना, रीड नहीं करा तुमने क्वेश्चन ढंग से। मैंने एक चेंज करा, क्या थी तुम्हारी नजरें, और मैंने उसके बाद भी कहा तुम्हें रीड कर लो क्वेश्चन ढंग से। बेटा मंथली सब्सक्रिप्शन 20,000 चिपकाने में लगे हुए, चिपकाने लगे। भाई साल के अकाउंट्स बनाते हो, मंथ के बनाते हो, ये तो बता दो मुझे। लो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, अब बताना मुझे दिक्कत क्या आई। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मैंने कहा लेवल बढ़ाता हूं, मैंने जान के कुछ नहीं करा, एक वर्ड बदल दिया, लेवल बढ़ गया। तुम्हारे तो हाल ही है, एक वर्ड बदलने से लेवल बढ़ जाता है तुम्हारा। लो बेटा इधर देखना, आप सामने, यार आपने पूरा टाइम लिया अपना, अब तो मेरे को देख लो। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख, यानी कि बेटा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000 रुपी, 2.5 लाख रुपए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बेटा कितने मेंबर हैं? 200 मेंबर हैं, 100 रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन है। साल का कितना? 1200, साल का 1200 एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन, 200 मेंबर हो, कितने हो जाएगा? 240। मैंने पहले ही कहा था ये अमाउंट आसपास होती है, इससे बड़ा क्या हिंट देता आपको? 20-20 हजार चिपका के बैठे हैं अपनी कॉपियों में। हाँ जी बेटा, बस अब बचा ही क्या है? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो निकालना ही है। बिगिनिंग में 2,000 एडवांस, ये 3,000, कितना आ गया जी आंसर? हैं जी 1,000 रुपए है बस। ये साइड ज्यादा आ रही है, अच्छा ये साइड ज्यादा आ गई, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन बन गया, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। 1,000 रुपए ज्यादा आ जाए, थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये करने का तरीका तो पता लग गया ना। क्या मुश्किल था यार, एक वर्ड बढ़ा दिया मैंने, तुम क्या करते हो यार। ठीक है, अभी एक बात सुनेंगे बेटा, आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन 10 to 13।
एंड क्वेश्चन 10 to 13, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से होमवर्क नहीं है, अभी फिनिश कर लो बेटा, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।